नमस्कार मित्रों, आज का विषय है गोवर्धन पूजा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान कृष्ण का ही रूप गोवर्धन बाबा है और अपने इस ब्रज क्षेत्र में इसको काफी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में ही हुआ था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस वर्ष सन 2024 में कार्तिक शुक्ल पक्ष पड़वा दिन शनिवार को यानी कि 2 नवंबर 2024 को इस वर्ष गोवर्धन महाराज की पूजा घर घर में की जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गोवर्धन महाराज इस ब्रज क्षेत्र के देवता हैं, उन्हें ब्रज का राजा भी कहते हैं। आप सभी लोगों को इस बात की पूरी जानकारी होगी कि ज्यादातर सनातनी हिंदू लोगों के यहाँ गोवर्धन पूजा अनादि काल से होती चली आ रही है। इसके पीछे कथा थी जो आप जानते हैं कि भगवान इंद्र की पूजा गोवर्धन वासी करते थे। वह पूरे साल में एक दिन 56 भोग लगाकर उन्हें छोड़ देते थे, जिस कारण से वह उस भोग का प्रयोग करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने ग्वाल वालों से इस बात की पूछ करी कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये किसके निमित्त है, तो जब उन लोगों ने उस बात का उत्तर दिया कि हम सभी लोग भगवान इंद्र को मनाने के लिए ये सब काम करते हैं, क्योंकि इंद्र इस समस्त पृथ्वी पर राजा हैं, उनके कहने से ही सारी चीजें चलती हैं, इसके निमित्त हम ये सब कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात से थोड़े से कुपित हुए। उन्हें ऐसा लगा कि शायद यह ग्रामवासी बहकावे में है। इसके निमित्त उन्होंने कहा कि आज से ये सब काम करना आप बंद कर दो, इससे करने से आपको कोई नुकसान हानि नहीं होगी। इस बात की जानकारी जब इंद्र को लगती है कि भगवान कृष्ण के कहने पर इन सब ग्रामवासियों ने यानी मथुरा वासियों ने मेरी पूजा, मेरा भोग इत्यादि का अनादर करा है, मेरा अपमान किया है, जिसके निमित्त उन्होंने क्रोधवश उस पूरे क्षेत्र में आंधी, तूफान और बवंडर और मेघ जैसी बरसात, जैसे बादल फटने जैसी बरसात की संज्ञा दी जाती है, वह मां शुरू कर दी, जिससे घबरा कर सबरे गांव वाले इधर उधर भागने लगे। उसमें काफी भारी संख्या में गाय भैंसों की और जानवरों की और इंसानों की क्षति हुई, जिसके निमित्त भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठा लिया था, जिसके नीचे सबरा ग्रामवासी अपने ग्वाल वालों के साथ वहां एकत्रित हो गए। इंद्र इस बात से काफी घबरा गया कि भगवान कृष्ण अकेले ने ऐसी साहस करके दिखाया और ये कर दिखाया। वह उनके चरणों में आके माफी मांगने लगा। उसी दिन से ये गोवर्धन बाबा का त्योहार चला आ रहा है, जिसके निमित्त मैं आपको बता दूं, इसके लिए सुबह से ही माताएं बहनें जिस स्थान पर गोवर्धन बाबा बनाए जाते हैं उसको धो पहुंचकर शुद्ध कर लेते हैं। उस जगह पर गाय और भैंसों का मिश्रित गोबर लाकर एकत्रित किया जाता है, जिसे अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर लोग उसे बाबा गोवर्धन की आकृति देते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप माना गया है। उसके बाद में घर के बच्चे और औरतें मिलकर उसकी साज सजावट करते हैं। उसे फूल, सेंट, रंग बिरंगी पोशाकों से, रंगों से, इत्र, परफ्यूम इत्यादि से, बिजली की रंग बिरंगी झालर और लाइटों के द्वारा से उसे शोभायमान स्थिति दी जाती है, जिससे प्रभु की आकृति बनके तैयार हो जाती है। उसके बाद घर का कोई भी मुखिया एक थाल में रोली, चावल, फूल, बतासे, मिष्ठान इत्यादि लेकर सबरे पूजा पाठ की स्थिति होती है, जिसमें एक हवन अवश्य करना चाहिए आपको, जिसमें कि आप आम की लकड़ी, शुद्ध देसी घी और सामग्री के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप इस दिन करना अत्यंत शुभ माना गया है। आप महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिससे आपके घर में अच्छा वातावरण बनेगा, घर की शुद्धि होगी, प्रभु श्री कृष्ण का वास भी आपके परिवार में होगा। इसके निमित्त एक लोटे में, जिसे हम सरवा या करावी कह सकते हैं बड़े लेवल पर, उसे घर का मुखिया लेके चलता है,
जिसमें भगवान गोवर्धन बाबा की 7 परिक्रमा करी जाती हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी टपकाता हुआ वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसके पीछे घर के सारे पुरुष और बच्चे लगा लिए जाते हैं, जिसमें कि वह गोवर्धन बाबा के जयकारे करते हुए पूछने के लौटा की जय हो, बाबा गोवर्धन बाबा अमर रहें, बाबा गोवर्धन बाबा की जय हो, ये अपने मन से उद्घोष लगाते हुए, विजय घोष लगाते हुए 7 कोस की परिक्रमा को करते हैं। इन 7 परिक्रमाओं को 7 कोस की परिक्रमा कही गई है। इसके निमित्त उसके पश्चात सभी लोग आरती करते हैं, जिसमें गोवर्धन बाबा की आरती करी जाती है। उसके बाद में आनंद में लोग नाचते गाते भी हैं घरों में। आपने देखा होगा इस दिन बच्चे हल्की सी होली भी खेलते हैं रंग और गुलालों के द्वारा, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पे भगवान श्री कृष्ण ने जो उठाया था, उसके बाद में जब भगवान इंद्र की हार हुई तो उसकी खुशी में वहां के ग्वालवाल और वहां के निवासियों ने भगवान गोवर्धन बाबा की पूजा करते हुए यह त्योहार मनाया हर्षोल्लास के साथ। उसके बाद में आज तक आपने देखा होगा घर घर में बाबा गोवर्धन की यह आकृति बनाई जाती है, उनकी आरती होती है। विशेष रूप से इसमें 56 भोग या अन्नकूट जिसे हम लोग कहते हैं, उसका प्रसाद लगाया जाता है, वह बांटा जाता है या घर घर में बनाया भी जाता है। जैसा आपने देखा होगा अन्नकूट पूजा को माली पूजा ही कहा जाता है। इसमें कई तरह के लोग मिलकर अपनी पूजा पाठ इत्यादि को करते हैं। यह पूजा ज्यादातर सामूहिक रूप से होती है। ज्यादातर आपने देखा होगा जो बच्चे वगैरह बाहर पढ़ते हैं, अपने परिवारों से दूर रहते हैं, वह भी इन त्योहारों पर छुट्टी लेकर आ जाते हैं और अपने घर परिवार का त्योहार मनाने का ये विधान है, जिसे कि ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। मेरी तरफ से आप सभी को गोवर्धन बाबा की जय हो और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई।